बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ज़ीरो कॉस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल खर्चे के बगैर घर की चीज़ों से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज की ये रेसिपी होने वाली है। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज के ये मज़ेदार से हम दाल और आलू के बनाएंगे कबाब। यहाँ आलू 3 ले लेंगे, बड़े साइज़ के हैं। ये दाल इधर काट के डाल दूँगी मैं कढ़ाई में और इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, कुछ इसके अंदर साबुत लाल मिर्च डालेंगे और 1.5 चम्मच साबुत धनिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। तो इसको ना 1 गिलास पानी डाल के तो पकने के लिए रख देंगे। आलू काट के डाले हैं ताकि इनको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ये अच्छे से पक भी जाए। ये देखिए मसाले भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे और ये आलू भी हमारे बहुत ज़बरदस्त से इसके अंदर गल जाएंगे और बहुत ही लजीज बनेंगे। ये थोड़ा सा पानी है, बस इसका पानी खुश्क करेंगे। ये तो यहाँ इसका पानी खुश्क हो चुका है सारा, ये देख सकते हैं। बस अब इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे होंगे तब फिर इसका आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ये मेरे पास दाल बची हुई पड़ी थी, दाल चना, मैंने दाल फ्राई बनाई थी तो उसमें से बच गया था। और ये कुछ टिक्के पड़े थे, चिकन टिक्का मेरे पास था तो उसके कुछ पीसेस थे, वो मैंने श्रेड कर लिए हैं। और ये दाल मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। फ्राई बनाई थी इसलिए इसके ऊपर ऑयल जो है ना वो ज़्यादा है। ये चिकन का जो हमने इसको रेशे किया ये भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं। जब हर चीज़ पड़ी है तो इसको यूज़ में लाते हैं और बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ ये ठंडे हो गए हैं। दाल को भी हमने निकाल के ठंडा कर लिया था और उसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है तो देखिए इस तरह छन्ने में डाल के रख दिया था तो उसका ऑयल निकल गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा था उसके अंदर, तो इतना हमें नहीं चाहिए था। मज़ीद जो इसके अंदर है तो इसके अंदर हम डालेंगे ये 3 स्लाइसेस ब्रेड है। तो इस तरह ये जो इसके अंदर और भी है ना ऑयल वगैरह दाल के, तो वो इसको सोक कर लेगी और हमारे कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इस तरह चॉपर में डाल के तो हम इसको चॉप कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड में ये हो जाता है। ये बहुत ही फास्ट है और इसके ब्लेड जो हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं। देखिए 1-2 सेकंड में ही ये इसने बिल्कुल ही इसको चॉप कर दिया। बिल्कुल फाइन सा ये पेस्ट बन गया हमारा। ये देखिए इसको बर्तन में शिफ्ट करूँगी और कुछ और सब्ज़ मसाले डालेंगे। 2 चुटकी के बराबर इसके अंदर अजवाइन जाएगी। ये पुदीना है, ये लाल सब्ज़ मिर्च है कटी हुई और चिकन पाउडर है इसके अंदर। नमक हमने पहले डाला था तो नमक अब चेक करेंगे, फिर इसके अंदर मैं और आधा चम्मच नमक डालूँगी। सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो बस अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। तो ये देखिए ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास और साथ ही मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और उसके अंदर पानी डाल के उसका लिक्विड बना लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी ना कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है ताकि ऊपर से जो हमारी कोटिंग हो वो भी थोड़ी सी ना स्पाइसी और क्रिस्पी हो, वो बिल्कुल फीकी ना हो। तो बस सिंपली इस तरह हाथों को पानी लगा के तो इस तरह इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगी। और ये इस तरह ये जो गोल हमने तैयार किया इसके अंदर एक दफ़ा डिप करके तो हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये इस तरह एक्स्ट्रा जो है वो इसका हम निकाल देंगे और इस तरह इसको रख के दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए बस ये इतना सा काफ़ी है। तो इसी तरह ये सारा मैं बना लूँगी। तो अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम गर्म हो तो उसके बाद हम ये टिक्कियाँ इसके अंदर डाल देंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं क्योंकि आप बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो सुबह आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं या सुबह पराठे के साथ आप खुद खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। देखा है ना, लो कास्ट बल्कि ज़ीरो कास्ट। मैंने कहा था ना कि कुछ भी बाहर से नहीं लेना, घर की चीज़ों से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से ये चीज़ें बनती हैं।
अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि हम जो हमारा है लेफ़्ट ओवर खाना वो हम यूज़ नहीं करते, उसमें कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ में बरकत दी है कि हमारा जो खाना होता है वो बच जाता है, ख़त्म कम नहीं होता। तो इसलिए हम दोबारा उसको ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने हमें खाने के लिए दिया है, ज़ाया करने के लिए नहीं दिया। तो मैं उसको दोबारा से यूज़ में ले आती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी इस तरह की रेसिपीज़ होती हैं जो मैं लेफ़्ट ओवर खाने से बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये ब्रेड क्रम्स के बगैर मैंने बनाई हैं, बस सिर्फ वो मैदे वाले घोल में इसको मैंने डिप किया है और इसको भी मैंने फ्राई कर लिया। दोनों तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की बनती हैं, बेहद ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की। ऊपर से क्रिस्पी होती हैं और अंदर से सॉफ्ट होती हैं। जायका बहुत ही कमाल का होता है, हर चीज़ इसके अंदर पकी हुई है, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है, बहुत आसान है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। अपने लिए बनाएं या मेहमानों को दें, सभी बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत खुश होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।